अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। पिछले लेक्चर में हमने कंटिन्यूस फंक्शन पढ़ा था। कंटिन्यूस फंक्शन के लिए हमने उसकी थोड़ी एग्जांपल भी की थी। उसकी डेफिनेशन हमने ये पढ़ा था कि आपने किसी फंक्शन को चेक करना है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं। आप किसी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, किसी पॉइंट सी के ऊपर, तो आपने सबसे पहले क्या करना है आपको देखना है कि वो फंक्शन उस पॉइंट सी के ऊपर डिफाइन होना चाहिए। ये उसकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, उस पॉइंट पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी, जिस तरह लिमिट हमने एक्सरसाइज 1.3 में निकाली है ना, उस तरह से फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तीसरी इसकी कंडीशन ये है कि उस फंक्शन की जो लिमिट आ रही है वो उस फंक्शन की उस फंक्शन पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। यानी लिमिट x टेंड टू c f of x इज इक्वल टू f of c होना चाहिए। यानी जो उसकी लिमिट आ रही है वो उस पॉइंट को जब आप फंक्शन में पुट करें तो वो उसमें इक्वल आनी चाहिए। तो ये वो तीन कंडीशन है। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। पहली कंडीशन, फंक्शन उस पर डिफाइन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तीसरी कंडीशन कि आपके पास जो लिमिट आ रही है ना, वो आपने उस पॉइंट को फंक्शन में पुट करना है और उसके इक्वल आना चाहिए। यानी लिमिट उस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। ये तो उसकी तीसरी कंडीशन है। अब जब आप लिमिट की बात करते हैं तो आपके पास लिमिट दो तरह से आती है। एक उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आती है, एक उसकी राइट हैंड लिमिट आती है। तो आपने ये दोनों तरह से देखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। आपने ये जो फंक्शन है ना उसकी पॉइंट सी के ऊपर जो है वो कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 5 उस वक्त होगा जब x इज लेस देन और इक्वल टू 2 है। ठीक है, 4x प्लस 1 उस वक्त होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, यहाँ पर 9 है, ये यहाँ पे मिसिंग है तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, 9। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है यहाँ पे 9 है। 2x प्लस 5 उस वक्त होगा ये फंक्शन जब x इज लेस देन और इक्वल टू 2। 4x प्लस 1 उस वक्त होगा ये फंक्शन व्हेन f इज ग्रेटर देन 2। एंड 9 उस वक्त होगा व्हेन द फंक्शन इज व्हेन द c इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 2। अब हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, x इक्वल टू 2 के ऊपर एट x इक्वल टू 2, यानी c आपके पास 2 है, जो पॉइंट है जिस पे आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, अब आपने देखा कि फंक्शनल वैल्यू जब आप x को 2 लेते हैं तो उसकी फंक्शनल वैल्यू यहाँ पे 9 है तो वो 9 आ रही है। ठीक है, तो वो आपके पास आ रही है 9। उसके लिए आपने क्या किया जी, आप सबसे पहले तो इसकी आपने पहला काम ये करना है कि आपने उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इसको छोड़ दें। अभी ये दो स्टेप आपने नहीं करने, जो ए और बी है इसको छोड़ दें। आपने सबसे पहले अगर कंटिन्यूटी 2 पे चेक करनी है तो आपने 2 पे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। आपको पता है कि 2 पे ये फंक्शन डिफाइन तो है। ठीक है, लिहाजा उसकी जरूरत नहीं है कि आप पहले कंडीशन उसकी देखते हुए। ठीक है, फंक्शन डिफाइन है तो उसको जरूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने उसकी लिमिट देखनी है कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। फंक्शन डिफाइन है तो इसका मतलब जस्ट लिखा हुआ है कि आपके पास इसकी 9 आ रहा है। ठीक है, अब लिमिट की जब बात आती है तो लिमिट इसकी दो आती है, एक उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, एक उसकी राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आता है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस 2 माइनस मीन माइनस शो कर रहे हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, अब 2 माइनस का मतलब है कि x की वो तमाम वैल्यूज जो 2 से छोटी हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे ना कि x अप्रोचेस टू c, दिस मीन x की वो तमाम वैल्यूज जो c से लेस देन। So when x approaches to 2 minus, this means all value of x which are less than 2। तो x की वो तमाम वैल्यू फंक्शन की जो x 2 से लेस देन है वो ये वाली है 2x प्लस 5। तो आपने वो वाला फंक्शन लेना है, लिमिट x प्लस टू 2 माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, अब आपने 2 इंटू 2 प्लस 5 x की जगह 2 पुट किया तो आपके पास 4 प्लस 5 9। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड लिमिट, लिमिट x प्लस टू 2 प्लस f ऑफ x। 2 प्लस का मतलब ये है कि आपके पास x की वो तमाम वैल्यूज जो कि ग्रेटर देन 2 है।
जब आप राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो आपने क्या कहना है कि एक्स की वो तमाम वैल्यूज जो कि ग्रेटर देन 2 हैं आपने वो बन लेनी। एक्स की तमाम वैल्यूज जो ग्रेटर देन 2 है वहां पर फंक्शन है 4x+1, तो 4x+1 4 into 2, 2 लिमिट पुट की तो 4 into 2 8+1 ये 9 हो गया। ठीक है, दूसरा है जी आपके पास जब आप लिमिट लेते 2 है यानी एक्स सी है 2 है तो यहाँ पे 9 है, ये 9 मिसिंग इसलिए 9 दिख रहा है। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 एफ ऑफ एक्स आपके पास 9 है। दिस मीन कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू वो आपके पास तीनों इक्वल है। दिस मीन कि ऑल द कंडीशन ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन आर सेटिस्फाइड। जब कंटीन्यूअस फंक्शन के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो हम ये कह सकते हैं कि द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, फ्रॉम सी है 1 and 2 we get limit x goes to c of x equal to f of 2, यानी जो लिमिट पे वैल्यू आ रही है और उस पे जो फंक्शनल वैल्यू आ रही है f of 2 मतलब कि आपके पास आप क्योंकि कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं 2 के ऊपर, तो फंक्शन में जहां जहां x से आप 2 पुट करें तो आपके पास वही आंसर आता है जो उसकी लिमिट का आया है। तो ये आपके पास वो तीसरी कंडीशन है जो आप कंटिन्यूटी के लिए चेक करते हैं। तो ये तीनों का आंसर अगर बराबर है तो दिस मीन कि आपके पास द फंक्शन f of x is continuous at x equal to 2। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन हमारा है वो आपके पास कंटिन्यूस है इस जो पॉइंट हमने एक्सप्लोर लिया था। अब दूसरा फंक्शन है जी f of x is equal to 3x minus 1 है if x less than 1, यानी x की तमाम वैल्यू जो 1 से लेस देन है तो फंक्शन 3x minus 1 देगा, और x की वो वैल्यूज जो 1 के इक्वल है तो वो 4 देगा, x की वो वैल्यूज जो 1 से ग्रेटर देन है तो वो 2x देगा। अब आपने कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है? कंटिन्यूटी आपने इसकी कंटिन्यूटी आपने 1 पे चेक करनी है, ये गलती से 2 लिखा हुआ है, ये 1 पे चेक करनी है आपने, c इज इक्वल टू 1 पे, यानी आपने फंक्शन को 1 पे डिफाइन किया तो आप कंटिन्यूटी 1 पे चेक करेंगे। ये करेक्शन इसकी लिखी हुई 3x minus 1 होगा जब x लेस देन 1 है, 4 होगा जब x इक्वल टू 1 है, और 2x होगा इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है 1 के ऊपर। सबसे पहले तो ये पहली कंडीशन कंटिन्यूटी की कि आपके पास फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो जिस पॉइंट पे आप c इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं आपके पास 1 पे ये तीनों के तीनों फंक्शन जो है वो डिफाइन है। ठीक है, यानी f of 1 आपके पास 4 दे रहा है। अब दूसरी कंडीशन उसकी ये है कि आपने इसकी लिमिट चेक करनी है, क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। अब जब लिमिट की बात आती है तो आप इसकी लिमिट दोनों चेक करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करते हैं, उसकी राइट हैंड लिमिट भी चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या है, लिमिट x इक्वल्स टू 1 माइनस f of x। तो 1 माइनस f of x का मतलब ये है कि आप 1 को अप्रोच कर रहे हैं थ्रू लेफ्ट साइड, तो हमारे पास x की वो तमाम वैल्यूज होंगी जो लेस देन 1 है। इन x अप्रोच टू 1 माइनस का मतलब है कि x की वो तमाम वैल्यूज जो लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो आपके पास ये है f of x टू 3x minus 1, यानी x लेस देन 1 कहाँ पे है, 3x minus 1 पे। तो आपके पास क्या हुआ, लिमिट x अप्रोच टू 1 3x minus 1, तो जहां जहां आपके पास x से 1 पुट किया तो 3 into 1 minus 1 2 आ गया। अब आगे आपके पास राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में ये है लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस f of x। लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस f of x का मतलब है कि आप 1 को अप्रोच कर रहे हैं थ्रू राइट साइड से। जब आप थ्रू राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो दिस मीन कि x की वो तमाम वैल्यूज आप लेंगे जो 1 से ग्रेटर देन है। तो जब 1 प्लस को अप्रोच करता है तो दिस मीन कि ऑल द वैल्यूज ऑफ x व्हिच आर ग्रेटर देन 1। तो x ग्रेटर देन 1 कहाँ पे है, 2x पे, 2x पे। तो 2x आपने फंक्शन लिया इधर, तो x प्लस टू 1 है तो जहाँ x से 1 2 पुट किया 1 पुट किया तो आपके पास 2 into 1 2 आ गया। दिस मीन्स द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट आर इक्वल टू 2। इसकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट जो है वो दोनों आपके पास है 2 आ गई है। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास दो कंडीशन तो आ गई है, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हमने इसकी तीसरी कंडीशन देखनी है कि लिमिट तो इसकी आई है 2, लेकिन जब आप इसकी फंक्शनल वैल्यू देखते हैं, फंक्शनल वैल्यू का मतलब है कि जब आप फंक्शन में 1 पुट करते हैं, जब फंक्शन में 1 पुट करते हैं तो आंसर 4 आता है। ठीक है, when you put 1 in the function then the answer is 4, but when according to the limit of the function the left and right hand limit both are equal to 2, limit are not equal to the functional value at x equal to 1,
तो इसकी लिमिट की वैल्यू तो 2 आ रही है, लेकिन इसकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो 4 आ रही है। तो 2 नॉट इक्वल टू 4, दिस मीन x क्लोजर टू 1 f of x नॉट इक्वल टू f of 1। तो इसका मतलब है कि जो तीसरी कंडीशन थी ना, लिमिट x क्लोजर टू 1 f of x नॉट इक्वल टू f of 1, तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास फंक्शन जो है वो 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूस है, वो कंटिन्यूस नहीं है। इनमें से हमने डिसकंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन ये बोली थी कि आपके पास इन तीनों कंडीशन में से, यानी फंक्शन डिफाइन, लिमिट एग्जिस्ट, फंक्शनल वैल्यू, इन तीनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई ना करे जिसमें द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, अब सिमिलरली इसका तीसरा पार्ट है, ये भी आपने खुद से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, given that 3x if x is less than or equal to -2, x square -1 if -2 less than x less than 2, 3 if x is greater than or equal to 2। ठीक है, अब आपने इस फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है ना, वो दो पॉइंट पे चेक करनी है, एक +2 पे चेक करनी है और एक -2 पे चेक करनी है। +2 और -2 वो दोनों भी पूछ सकते हैं, वो एक भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट वी फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, आपको पता है कि जब फंक्शन पे x इज इक्वल टू 2 हो तो वो क्या वैल्यू देता है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ये वाला जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन पे भी और इक्वल टू भी क्या वैल्यू दे रहा है, 3। तो when x is equal to 2 then the functional value 3, this mean कि जब आप कंटिन्यूटी 2 पे चेक कर रहे हैं तो पहली कंडीशन ये है कि आपके पास फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, तो 2 पे आपके पास फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, दूसरी कंडीशन अब इसकी आ जाती है कि लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट x बिलोंग्स टू 2 f of x, ये आपने फाइंड करनी है। जब लिमिट की बात आती है तो आपके पास दोनों लिमिट्स आती हैं, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी उसकी राइट हैंड लिमिट भी। पहले हम लेफ्ट हैंड देखते हैं, लिमिट x बिलोंग्स टू 2 माइनस f of x इज इक्वल टू लिमिट x बिलोंग्स टू 2 x के माइनस 1, x के माइनस 1 क्यों आया जी? अब जब लिमिट x बिलोंग्स टू 2 माइनस है ना, इसका मतलब है कि x की वो तमाम वैल्यू जो 2 से लेस देन है, 2 से, -2 से नहीं, 2 पे, क्योंकि हम कंटिन्यूटी 2 पे चेक कर रहे हैं। x प्लस टू 2 माइनस का मतलब है कि आपके पास x की तमाम वैल्यू जो 2 से लेस देन है, तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे x लेस देन 2 है, तो दिस मीन द फंक्शन इज x स्क्वायर माइनस 1। इस लिहाज से हमने क्या किया कि हमने जब x प्लस टू 2 माइनस यानी लेफ्ट साइड से जब आप 2 को अप्रोच कर रहे हैं, दिस मीन द फंक्शन इज x स्क्वायर माइनस 1, तो आपने क्या किया कि लिमिट पुट की x प्लस टू 2, तो यहाँ पे x से वहाँ पे 2 आ गया, 2 स्क्वायर माइनस 1 4 माइनस 1 3। अब देखिए लिमिट x गोज़ टू 2 प्लस f ऑफ x इक्वल टू, अब 2 प्लस का मतलब है कि आप x को अप्रोच कर रहे हैं थ्रू पॉजिटिव साइड। ठीक है, और पॉजिटिव साइड है दिस मीन कि आपके पास x की वो तमाम वैल्यू जो 2 से ग्रेटर देन, आप ग्रेटर देन की बात करेंगे यानी x से ग्रेटर देन। अब देखिए x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू, ये वैल्यू आपके पास 2 से ग्रेटर देन, तो आपके पास ये आ गया 3, तो आपने यहाँ पे डायरेक्ट 3 पुट कर दिया, तो राइट हैंड लिमिट में आपके पास आ गया 3। Limit x goes to 2 minus f of x equal to limit x goes to 2 plus f of x equal to 3। यानी इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों जो है वो 3 3 आ रही है। ठीक है, लिमिट x goes to 2 यानी लिमिट इसकी आपके पास आ गई है 3। ठीक है, अब पहली दो कंडीशन उसकी सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरी कंडीशन ये है कि आपके पास जो लिमिट है वो उसकी फंक्शनल वैल्यू की इक्वल होनी चाहिए। फंक्शनल वैल्यू का मतलब है कि आपके पास जब x को आप 2 पुट करें तो फंक्शन की क्या वैल्यू आती है, वो आपके पास दिया होगा कि जब आप 2 पुट करते हैं, यहाँ पे देखिए ये 2 है, x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 2, ग्रेटर देन पे भी यही है और इक्वल टू पे भी यही है। जब इक्वल टू पे बात होती है तो 3 आता है, और आपको पता है कि इसकी लिमिट भी 3 आई है और इसकी फंक्शनल वैल्यू भी 3 है। दिस मीन द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 2, यानी लिमिट फंक्शनल वैल्यू और लिमिट एग्जिस्ट भी करती है, फंक्शन डिफाइन भी है 2 के ऊपर, तो आप कह सकते हैं कि द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू -2 वाला, उस पे आप चेक कर सकते हैं कि कंटिन्यूटी क्या है, कि आपके पास फंक्शन जो है इस पे आपने अब आपने -2 पे देखना है कि -2 पे फंक्शन क्या वैल्यू आती है, -1 आती है। पहली कंडीशन ये होगी फंक्शन डिफाइन तो है, उसके बाद आपने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखनी है, इसकी राइट हैंड लिमिट देखनी है। जब आपके पास दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई ना करें तो आपको तीसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो आपके पास जब आपके पास
दूसरी कंडीशन ही सेटिस्फाई ना हो तो आप तीसरी कंडीशन पे नहीं जाएंगे। इसमें देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास -6 आई है जबकि राइट हैंड लिमिट आपके पास 3 आई है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है। तो हम इस पे कह सकते हैं कि आपके पास द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल टू -2। ठीक है, अब इसमें लेफ्ट हैंड में हमने यह किया है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -2 माइनस का मतलब ये है कि आगे आप x -2 को थ्रू लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, -2 को आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पास x की वो तमाम वैल्यूज जो लेस देन -2 है। अब देखें आप फंक्शन में कि x की वो कौन सी वैल्यू है जो लेस देन -2 है। आप ये देखें पहले x इज लेस देन r इक्वल टू -2, यानी जब x लेस देन -2 है तो फंक्शन है 3x। तो आपने क्या किया, जब x लेस देन -2 था तो आपने 3x पुट किया, 3x आ गया इधर। जहां जहां आपके पास x था वहां आपने -2 पुट किया तो ये -6 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, अब इसकी राइट हैंड लिमिट, लिमिट x गोज़ टू 2 प्लस f ऑफ x। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास x की वो तमाम वैल्यू जो -2 से ग्रेटर देन है। ओके, -2 प्लस राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है ना। तो अब आपने देखा कि आपके पास x की वो तमाम वैल्यू जो 2 से ग्रेटर देन है -2 से। अब ये देखिए -2 इज लेस देन x, इसका मतलब ये है कि x इज ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -2, इसका मतलब फंक्शन हुआ x के -1। तो आपके पास क्या हो गया जी, आपने राइट हैंड लिमिट में फंक्शन पुट कर दिया x के -1, -2 का स्क्वायर -1, तो 2 पुट किया तो -2 पुट किया तो 4 -1 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट -6 आई, राइट हैंड लिमिट 3 आई, तो प्लस लेफ्ट एंड राइट हैंड नॉट इक्वल है, दिस मीन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो इस पॉइंट पे जो -2 है इस पे कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। तो आज के लिए हमारे पास इतने क्वेश्चन काफी हैं। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन इसके करेंगे।